मिशन बिहार पर एआईएमआईएम चीफ, महागठबंधन को ओवैसी का झटका, ओवैसी के प्लान से कांग्रेस परेशान, तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परमेश। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनावी प्लान को एक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार के दौरे पर हैं। ओवैसी का दौरा सीमांचल से शुरू हो रहा है और मिथिलांचल होते हुए गोपालगंज में भी मीटिंग करेंगे। ओवैसी शुक्रवार को अपने 2 दिन के बिहार दौरे पर किशनगंज पहुंचे। ओवैसी शनिवार को बहादुरगंज में चुनावी जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया और 4 मई को ओवैसी मोतिहारी के ढाका में दूसरी मीटिंग करेंगे। उसी दिन उनका गोपालगंज में भी कार्यक्रम है। बिहार चुनाव को देखते हुए ओवैसी का ये दौरा उनका चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। खुद ओवैसी ये कह चुके हैं कि बिहार को लेकर अभी वो सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ओवैसी की मौजूदगी सबसे ज्यादा बिहार में ही आपको देखने को मिलेगी। क्या है ओवैसी का बिहार एक्शन प्लान? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी। तब सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी ने जो नतीजे दिए थे, उसने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था, बल्कि ये भी माना गया कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते रह गए तो उसकी बड़ी वजह ओवैसी और उनकी पार्टी रही। बिहार में जिस MY समीकरण पर आरजेडी अपना पूरा एकाधिकार रखती आई है, यानी मोनोपोली है, उसे ओवैसी ने तोड़ा है। उसमें ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में बड़ी सेंधमारी की थी। यही वजह रही कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई। कई ऐसी सीटें भी रही जहां ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से महागठबंधन के उम्मीदवारों की हार हुई। कुल मिलाकर अगर महागठबंधन और तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से फिसल गए तो उसमें ओवैसी फैक्टर सबसे खास रहा। ओवैसी का महागठबंधन के साथ खेला। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 पर उसे जीत हासिल हुई थी। 2020 में सबको चौंकाने के बाद ओवैसी एक बार फिर से बिहार में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है। राज्य के सीमांचल का इलाका, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, उन्हें मुस्लिम बहुल माना जाता है, यानी यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। किशनगंज में तकरीबन 67% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने बड़ी प्लानिंग के साथ इसी इलाके में बीते विधानसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार उतारे थे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया था। इस बार भी यही प्लानिंग है और इस बार भी सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओवैसी यही देने वाले हैं। बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जो चुनौती तेजस्वी और महागठबंधन के सामने पेश की थी, उसे वो आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार की सियासत में तेजस्वी की पार्टी भले ही बीते विधानसभा चुनाव में डार्क हॉर्स रही हो, लेकिन इस बार महागठबंधन भी ओवैसी पर नजर टिकाए बैठा है। सीमांचल और सारण में दस्तक। बिहार में अपने पहले चुनावी दौरे पर ओवैसी भले ही सीमांचल से शुरुआत कर चुके हों, लेकिन उनकी अगली दस्तक मिथिलांचल और सारण के इलाके में होनी है। ओवैसी 4 मई को मोतिहारी के ढाका और गोपालगंज में भी मीटिंग कर रहे हैं। जाहिर है ओवैसी का मकसद आने वाले विधानसभा चुनावों में नए इलाकों के अंदर दस्तक देने की है। वो अपनी पार्टी के लिए बिहार में न सिर्फ विस्तार देख रहे हैं, बल्कि उन इलाकों में एंट्री करके सबको चौंकाना चाहते हैं जहां अब तक किसी ने ओवैसी को गंभीरता से नहीं लिया। बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीते थे। तेजस्वी यादव को इस जीत से भले ही झटका लगा था, लेकिन बाद में तेजस्वी यादव ने हिसाब चुकता करते हुए ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल कर लिया। ओवैसी को छोड़ आरजेडी में जाने वालों की चुनौती। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान केवल वफादार साबित हुए। बाकी 4 विधायक पाला बदलकर तेजस्वी के साथ चले गए थे। पाला बदलने वाले विधायकों में आरजेडी के पूर्व सांसद मरहूम तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज भी शामिल थे। बाद में आरजेडी ने 2024 लोकसभा चुनावों में अररिया से शाहनवाज को उम्मीदवार बनाया। शाहनवाज को इस सीट पर बीजेपी के प्रदीप सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा। अब ओवैसी की पार्टी छोड़कर पाला बदलने वाले विधायकों के सामने विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती है। इन सीटों पर है ओवैसी की नजर। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ओवैसी की पार्टी से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचने वाले इन विधायकों के लिए आरजेडी के टिकट पर आने वाले चुनावों में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा।
विधायकों की टूट ओवैसी के लिए बिहार में पुरानी बात हो चुकी है। सामने विधानसभा चुनाव है, लिहाजा वो सीमांचल के साथ साथ अब उससे सटे मिथिलांचल के इलाके में भी दस्तक देने को तैयार खड़े हैं। उनकी पार्टी के नेता इस बात के संकेत भी दे चुके हैं कि बिहार में कुछ नई सीटों के अंदर वो मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जिनमें मिथिलांचल का इलाका भी शामिल है और सारण का भी। दरअसल मिथिलांचल में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स बेहद खास भूमिका अदा करते हैं। ओवैसी की नजर इन्हीं सीटों पर है। सारण के इलाके में भी ओवैसी की पार्टी की एंट्री की तैयारी हो चुकी है। सिवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार और लालू परिवार के बीच बढ़ती दूरियां, तब ओवैसी यहां एक खास रणनीति के साथ एंट्री उन्होंने की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शहाबुद्दीन का परिवार वापस लालू परिवार से हाथ मिला चुका है। ऐसे में ओवैसी के लिए सारण में अपनी मौजूदगी को मजबूत तरीके से पेश करना आसान नहीं होगा। बावजूद इसके छपरा, गोपालगंज, सिवान के इलाके में भी ओवैसी की पार्टी अपने उम्मीदवार दे सकती है। गोपालगंज में ओवैसी की तरफ से मीटिंग की जानी है, जो इसी बात का संकेत है। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुश्किलें। बिहार में ओवैसी की पार्टी का 5 साल पुराना इतिहास ये बताता है कि उनकी मजबूती ने तेजस्वी यादव की पार्टी को सीमांचल के इलाके में कमजोर कर दिया था। जाहिर है अब अगर ओवैसी नए इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को ही उठाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा डैमेज आरजेडी को होगा। ओवैसी की पार्टी AIMIM मुसलमानों की राजनीति पर फोकस करती है। उनकी पार्टी का सबसे बड़ा वोटर जो है वो मुसलमान ही है। जाहिर है अगर बिहार में मुस्लिम वोट पाने में ओवैसी कामयाब रहते हैं तो इसका सीधा नुकसान आरजेडी और उसके गठबंधन को होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है कि चुनावी माहौल में लगातार आरजेडी उसके घटक दल ये बात दोहरा रहे हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। आरजेडी का दावा है कि बिहार में ओवैसी अगर अपने उम्मीदवार उतारे तो इसका सीधा मकसद मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव पैदा करना है, यानी मुसलमानों के वोट जो एक मुश्त आरजेडी को जाता है उसको तोड़ना है। अगर मुसलमानों का वोट बटेगा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए गठबंधन को होगा। महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को बिहार में वोट कटवा बता डाला है। बावजूद इसके ओवैसी और उनकी पार्टी जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर नजर आते हैं, उसी तरह उन्होंने आरजेडी और उसके गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुस्लिम वोटर्स पर आरजेडी का एकाधिकार खत्म। ओवैसी लगातार ये सवाल खड़ा करते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार अगर सत्ता में रहता है तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट पाने के बावजूद कैबिनेट में मुसलमानों की हिस्सेदारी उस तौर पर क्यों नहीं होती जैसी होनी चाहिए। ओवैसी ये सवाल भी खड़ा कर चुके हैं कि आरजेडी की सत्ता में रहते जिन मुसलमानों को कैबिनेट में जगह दी जाती है उनके हिस्से आने वाला बजट बेहद कम, यानी छोटे विभाग जो है वो मुस्लिम नेताओं को दिए जाते हैं, जबकि बड़े और मलाईदार विभाग तेजस्वी यादव अपने साथ साथ यादव जाति के दूसरे मंत्रियों के पास रख लेते हैं। ओवैसी के इन सवालों का जवाब ना तो तेजस्वी यादव के पास है और न ही आरजेडी के पास है। ओवैसी अपनी सदी हुई चुनावी चाल से बिहार में मुस्लिम वोटर्स पर से आरजेडी का एकाधिकार खत्म करना चाहते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें इसमें सफलता भी मिली थी और अब सबकी नजरें इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। एनडीए पर क्या ओवैसी डालेंगे असर? ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह महागठबंधन के लिए परेशानियां पैदा करेंगे, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई ओवैसी के आने से बिहार में एनडीए का काम आसान हो जाएगा। देखा जाए तो चुनाव में कौन सा मुद्दा कब सबसे ऊपर आ जाए इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वोटों में सेंधमारी के लिहाज से भले ही ओवैसी महागठबंधन के लिए सिरदर्द बने हो, लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री होने से कई ऐसे धार्मिक मुद्दे भी हैं जो गर्म हो चुके हैं, जो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए चुनौती पेश करेंगे। देश में नया वक्फ एक्ट लागू होने के बाद पहला चुनाव बिहार में ही होना है। ऐसे में ओवैसी बिहार चुनाव के दौरान इन सवालों को लेकर बीजेपी और एनडीए की घेराबंदी भी करेंगे। ओवैसी के निशाने पर सेकुलर इमेज रखने वाले नीतीश कुमार भी होंगे। जेडीयू के लिए ओवैसी के सवालों का जवाब देना भी आसान नहीं होगा। खास बात यह है कि जिस सीमांचल के इलाके में ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वहां एनडीए से सबसे ज्यादा उम्मीदवार जेडीयू के कोटे से होते हैं। मिथिलांचल में भी कमोबेश यही तस्वीर होगी। बीजेपी के लिए असल चुनौती सारण के इलाके में होगी। अब देखना होगा कि ओवैसी अपने चुनावी शंखनाद का जो आगाज कर चुके हैं और उनका पहला निशाना किस पर होता है, यानी ओवैसी किस तरह की बयानबाजी करते हैं और किस रणनीति के तहत यहां पर बैटिंग करते हैं,
वो भी देखना होगा। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि जो आरजेडी है, जो मुसलमानों पर एक अधिकार समझती है, वो सोचती है कि सभी मुसलमान उसे वोट देंगे। लेकिन इस बार एक खास रणनीति के तहत ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बिहार दौरे पर ओवैसी हैं और जिस तरह की वो मीटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी बयानबाजी आएगी, वो तय करेगी कि इस बार तेजस्वी यादव को कितना ज्यादा डेंट ओवैसी पहुंचाते हैं। तो इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।